महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में फाइनली महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा किया है, एक इतनी बड़ी कार्रवाई की है जिसकी उम्मीद कभी भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी नहीं की होगी। फाइनली एकनाथ शिंदे के द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच चुका है। आखिरकार मामला क्या है उसके बारे में मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सबको पता ही होगा अनिल देशमुख जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जेल के अंदर में ही बंद हैं। उनके द्वारा कई बार जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाता है। अनिल देशमुख पहले ही बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे और उनके खिलाफ में ईडी के द्वारा जांच चल रही थी, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल एजेंसी सीबीआई है उसकी तरफ से भी कार्रवाई करने को लेकर एक अपडेट आ रही है। आपको बता दूं कि जिस टाइम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस टाइम केंद्र सरकार के द्वारा इसको सीबीआई के द्वारा इस पर जाँच करने को लेकर बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी उद्धव ठाकरे के द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से सीबीआई इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। लेकिन फाइनली अभी जो है एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 100 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शिंदे सरकार ने सीबीआई को 100 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से अनिल देशमुख जो है बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि अनिल देशमुख की मुश्किलें तो पहले ही बढ़ी थी, लेकिन अब जो है इस केस में सीबीआई के द्वारा भी, जो कि पहले स्टार्टिंग में अपडेट आई थी कि जांच करेगी, लेकिन उनको जो है इसमें मुकदमा दाखिल नहीं करने दिया गया था, क्योंकि उस टाइम उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। लेकिन अब जो है एकनाथ शिंदे ने इसकी परमिशन दे दी है और इस पे कार्रवाई करने के लिए इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात कि इस केस में जब कार्रवाई होगी तो और नाम खुलेंगे। 100 करोड़ रुपए रंगदारी मामले में स्टार्टिंग से ही अपडेट आ रही थी कि इसमें कई बड़े पॉलिटिशियन शामिल हैं, और अगर 100 करोड़ रुपए वसूली मामले में सीबीआई के द्वारा सही से इंक्वायरी की जाती है तो आने वाले टाइम पे कई बड़े पॉलिटिशियन जो है इसमें फंस सकते हैं और ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं इससे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भी पूरी तरह से होश उड़ चुके होंगे। आपको बता दूं कि केंद्रीय एजेंसी ने जून के महीने में देशमुख के साथ उनके निजी सहायकों कुंदन शिंदे और संजीव पांडे के खिलाफ में आरोप पत्र दायर किया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी ने जून के महीने में देशमुख के खिलाफ उनके निजी सहायकों कुंदन शिंदे और संजीव पांडे अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के सरकारी अधिकारी के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि किसी सरकारी कर्मचारी या किसी मंत्री के खिलाफ अदालत में मामले की जांच के लिए राज्य में सत्ता में सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजना की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। एजेंसी द्वारा रिश्वत मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 3 महीने बाद यह फैसला आया है। हाल ही में मिली अनुमति से देशमुख के खिलाफ मामला ट्रायल स्टेज पर अब पहुंच गया है। आपको बता दूं कि अप्रैल 2021 में ईडी ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा करते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई स्थित विभिन्न बार और
रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। अब इसको लेकर सीबीआई के द्वारा भी जांच की जा रही है और लेकिन सीबीआई को हरी झंडी नहीं मिली थी। फाइनली अब इसको लेकर हरी झंडी दिखाई गई है, वो भी एकनाथ शिंदे की तरफ से। धन को कथित रूप से देशमुख परिवार के शिक्षा ट्रस्ट को भेज दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को एक विस्फोटक पत्र लिखने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपना मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि देशमुख ने 2 पुलिस अधिकारियों को शहर के बाहर और रेस्तरां से मासिक 100 करोड़ रुपए एकत्र करने का आदेश दिया था और इस केस में अनिल देशमुख के खिलाफ में सीबीआई को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सबूत भी मिले हैं। ये जैसा कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि उसी टाइम सबूत मिले थे अनिल देशमुख के खिलाफ में, लेकिन महाराष्ट्र में महागड़ी सरकार होने की वजह से उनके द्वारा इसमें जहाँ पे सरकार के द्वारा देशमुख के खिलाफ में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से सीबीआई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब फाइनली जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहाँ पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं, तो उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग उठाई और इस कैबिनेट मीटिंग में सीधे एकनाथ शिंदे के द्वारा इनके खिलाफ में यानी अनिल देशमुख के खिलाफ में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब इस मुकदमे की वजह से ये मुकदमा जो चलाने की मंजूरी दी गई है सीबीआई को, अब इसकी वजह से अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो 4 गुना बढ़ गई हैं। अनिल देशमुख जो कि पहले से ही जेल में बंद हैं और उनकी हालत पहले ही काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है और अब जैसा कि केस एक पहले ही सीबीआई को भी अब मौका मिल गया है और अगर सीबीआई मुकदमा चलाती है तो अनिल देशमुख का जेल से बाहर आना बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस हो जाता है। बाय द वे पहले ही वो इतने ज़्यादा मुश्किल में है कि उन्होंने जब से वो जेल गए हैं तब से उन्होंने 4 से 5 या कई बार जमानत याचिकाएं उन्होंने अपनी दाखिल की है, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है और इसमें सबसे अहम जो रोल प्ले किया जाता है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। ईडी हर बार अहम रोल प्ले करते हुए इनकी जमानत याचिका का जमकर विरोध करती है और कोर्ट के जज के द्वारा जब भी सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत भी ईडी के द्वारा कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से अनिल देशमुख को अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया और अभी तक वो जेल के अंदर बंद हैं। ना सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि अब उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख भी बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, उनकी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा जो है सेंट्रल एजेंसी ईडी के सूत्रों से दावा किया जा रहा है। बाय द वे उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल जरूर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के जज वहां पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई को 29 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। अब 29 सितंबर को ही ऋषिकेश देशमुख की याचिका पर सुनवाई होगी कि उनको जो है उन्होंने बेल याचिका जो दाखिल की है, प्री अरेस्ट बेल याचिका, उस पर कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। बाय द वे कुछ भी हो, अभी एनसीपी पार्टी के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इनकी वजह से आने वाले टाइम पे हो सकता है कई और बड़े पॉलिटिशियन फंसते हुए नजर आए या उनको जो है गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। बाय द वे जो कुछ भी हो, आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, आप लोग ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय द वे एक बार फिर से बोलूँगा जाते जाते कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।